असदुद्दीन अवैसी साहब की गर्दाफार रैली। दोस्तों लाइव अपडेट देखो देखो कौन आया, शेर आया पूरी तरह पूरे महाराष्ट्र में गूंज उठ चुकी है। इस वीडियो को आगे आप लोग खूब शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। भीड़ को देखिए, भीड़ इस तरह बैरिस्टर सदुद्दीन। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से AIMIM बिहार न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज बात करेंगे बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब 2024 लोकसभा चुनाव की पूरी तरह से तैयारी शुरू कर चुके हैं। कहां बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जो जनसभाएं करेंगे उस जनसभा में क्या बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के जो समर्थक हैं वो लाखों की तादाद में पहुंच रहे हैं या हजारों की तादाद में, वो भी बताने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब इस बार एक नई रणनीति के तहत लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, वो भी इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप अगर AIMIM पार्टी के सच्चे समर्थक हैं तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों आपने जिस वीडियो को स्टार्टिंग में देखा, देखो देखो कौन आया, शेर आया इस तरह से गूंज रहे थे पूरे महाराष्ट्र में। इस वक्त की यह बहुत बड़ी खबर है आप सभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों के लिए। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब 2024 लोकसभा चुनाव की जो बिगुल है वो पूरी तरह फूंक चुके हैं। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब इस बार पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और आपको बता दूं कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की जनसभा में लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को सुनने के लिए। अब मुसलमान समझ चुकी है कि हमें अब अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। किसी के ऊपर हम लोगों ने बहुत देख लिया, कांग्रेस पार्टी को भी देखा, RJD के तेजस्वी यादव जी को भी देखा, अखिलेश यादव जी को भी देखा। जब हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं ये सभी लोग खामोश हो जाते हैं। जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म होते हैं, मुसलमानों के खिलाफ कोई काले कानून संसद के अंदर लाया जाता है या विधानसभा के अंदर पास होते हैं तो ये लोग पूरी तरह उनका समर्थन करते हैं। कहीं पे बीजेपी को सरकार बनाने की जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस पार्टी के MLA को खरीद लेते हैं। यानी जो खरीदो फरोख का जो दुकान लगाते हैं विधायकों का वो कांग्रेस पार्टी ही है। देखिए बिहार में जब RJD की सरकार गिरी थी, JDU के नीतीश कुमार जी फिर पलटी मारे थे लास्ट में, अभी जो कुछ दिन पहले पलटी मारे हैं। जब विधानसभा के अंदर सभी विधायकों ने वोट दिया स्पीकर के लिए, यानी स्पीकर की जो कुर्सी है वो जितने भी RJD के चाहने वाले थे, RJD के जितने भी विधायक थे, उन लोगों का ये कहना था कि हम लोग खेला करेंगे, हम लोग JDU के विधायक को तोड़कर अपने पार्टी में लाएंगे और JDU को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। JDU और BJP को RJD यानी महागठबंधन की बिहार में फिर सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। RJD के ही 3 विधायक JDU के खेमे में जाके बैठ गए, JDU यानी इंडिया गठबंधन को वोट दे दिए। तो दोस्तों ये लोग BJP को खुले आम समर्थन देते हैं, लेकिन इन लोगों के ऊपर कहीं भी कोई इल्जामात नहीं लगाते हैं कि ये एजेंट है फना पार्टी की। लेकिन बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब या कोई मुस्लिम लीडर कहीं पे जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, बदरुद्दीन अजमल साहब हो या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी हो या बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी, इन लोगों के ऊपर ये लोग सबसे पहले इल्जामात लगा देते हैं कि देखो बीजेपी का एजेंट आ चुका, देखो बीजेपी की बी टीम है इनकी पार्टी, ये लोग बीजेपी से पैसा लेकर ये लोग आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, इन लोगों के मन में खोट है। ये लोग सोच रहे हैं कि मुसलमानों की लीडरशिप किसी भी राज्य में खड़ी ना हो। तेलंगाना में देखिए बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब 9 विधानसभा क्षेत्र पे अपने उम्मीदवारों को उतारने का काम किया। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के 7 MLA चुनाव जीत कर आए और कांग्रेस पार्टी के जो CM है आप देख रहे हैं उनका रवैया किस तरह से वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ये कह रहे थे कि हम AIMIM पार्टी के साथ मिलकर हैदराबाद में यानी तेलंगाना में काम करेंगे, हम लोग तेलंगाना को और भी सजाने का काम करेंगे, जो काम बाकी है वो हम लोग मिलकर करने का काम करेंगे। यही चाहते हैं बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब कि हर एक राज्य में
आपको जो सरकार जो सत्ता में रहे वह आपको साथ में लेकर चले।